स्टूडेंट्स को देखना, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं, अगर आप एससी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, पहले मैं ईडब्ल्यूएस ले लेता हूं जनरल के साथ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं, अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में हैं, तो इन सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि देखिए जो 10th का सर्टिफिकेट है, 10th ये सबको चाहिए, ये तो करना ही पड़ेगा। अगर आपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th या ग्रेजुएशन भरी है तो वो भी सबको चाहिए होगा, अगर आपने भरी है तो उसको साबित करना पड़ेगा। अगर आपने एनसीसी का फायदा लिया है तो एनसीसी का आपको सबको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, कैटेगरी से उससे कोई मतलब नहीं है, जिस भी कैटेगरी के हो आपको लेके ही जाना पड़ेगा। अगर आपने स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट लगाया तो वो लेके जाना पड़ेगा, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो वो लेके जाना पड़ेगा। अब छोड़िए, तो कॉमन बच्चे के लिए 10th का सर्टिफिकेट सबको चाहिए। इसके बाद देखिए, अगर आप कास्ट डोमिसाइल की बात करता हूं मैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये अगर जनरल वाले को कुछ लेकर के जाना पड़ता है अपने साथ, तो डोमिसाइल जरूर लेकर के जाना पड़ता है जनरल वाले बच्चे को भी, क्योंकि आप किस स्टेट के हो ये तो आपको साबित करना ही पड़ेगा, तभी आप उस स्टेट की वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं, वरना नहीं है। तो यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट हर कैटेगरी के बच्चे को लेकर के जाना ही होगा, ठीक है। अब मैं कास्ट सर्टिफिकेट की बात करता हूं, कास्ट सर्टिफिकेट की एक एक करके बता रहा हूं। तो भाई कास्ट सर्टिफिकेट जनरल में कोई भी आवश्यकता नहीं है, जनरल कैटेगरी के बच्चे को कोई कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती। अब मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो चाहिए पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कोई कहे सर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता हूं पर मैं क्या कास्ट भी बनवा के ले जाऊं, क्या मैं आय प्रमाण पत्र भी बनवा के ले जाऊं? नहीं, इनकम सर्टिफिकेट और आपको कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट यानी जो इससे अलग हो ईडब्ल्यूएस से, वो नहीं चाहिए होता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए आपको। समझ में आ गई? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये डेट जरूर याद रखना, 14 अक्टूबर 2024। बच्चे ये आपकी थी, फॉर्म में आप जाइए नोटिफिकेशन में तो आपको ये मिलेगा क्रूशियल डेट, क्रूशियल डेट इस पे लिखा हुआ मिलेगा। क्रूशियल की स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, तो देखिए क्रूशियल डेट 14 अक्टूबर 2024। और ईडब्ल्यूएस, केवल ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं मैं। ईडब्ल्यूएस ये कहते हैं कि जिस फाइनेंशियल ईयर में भर्ती आई है उसी फाइनेंशियल ईयर का चलेगा, यानी ये फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होगा? 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ होगा, और इस फॉर्म की लास्ट डेट थी 14 अक्टूबर 2024। तो यानी इसके बीच का ही आपको ईडब्ल्यूएस चलेगा और कोई ईडब्ल्यूएस मान्य नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इसके बीच का ही चाहिए बना हुआ। आप क्यों सर मेरे पास 31 मार्च का है तो फिर इसके काम का नहीं, आप क्यों सर मेरे पास 15 अक्टूबर 2024 का, इसके काम का भी नहीं। अब आपका डाउट आएगा क्या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अगर मैं इस सर्टिफिकेट का, मेरा इसके बीच का नहीं है, तो क्या मेरे को जनरल में काउंट कर लेंगे? जी हाँ, जनरल में काउंट किए जाओगे, नोटिफिकेशन में लिखा है, बाहर नहीं करेंगे। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो जनरल में काउंट हो जाओगे, मार्क्स खराब हैं तो फिर तो आपको वैसे भी बाहर होकर के ही आना है, ठीक है। तो बीच में होना चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। दूसरा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बहुत सारे बच्चों का स्टेट का या सेंट्रल का होता है, तो मेरे भाई आपका ना इसमें चलेगा सेंट्रल का ही, सेंट्रल का ही मान्य होता है। ये तो 100% सही है कि सेंट्रल का जिस पे वो एकदम सेफ है, पर स्टेट के केस में 50-50% रहता है, 50% चांस है कि वो चला ले। कई जगह ये कहते हैं कि मेरे यहाँ स्टेट का ही बनता है, बनता ही नहीं है सेंट्रल का, तो फिर हो सकता है वो चला भी लें, उनके पास वो लिस्ट होती है भाई कहाँ कैसे बन रहे होते हैं, तो उसके ऊपर मानने के ऊपर बात है ये, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कास्ट में समझ में आ गया। अब मैं ओबीसी में आता हूं, तो ओबीसी का सर्टिफिकेट 14 अक्टूबर 2024 से पहले का ओबीसी सर्टिफिकेट हो। कितना पुराना? 3 साल पुराना आइडियली सही रहता है, 3 साल पुराना तक चल जाता है। ऐसा कोई कंडीशन नोटिफिकेशन में नहीं लिखी कि कितना पुराना होना चाहिए, जैसे ये तो इसी फाइनेंशियल ईयर का, लेकिन ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो 14 अक्टूबर से तो पहला ही बना हुआ होना चाहिए 2024 में, उसके बाद बनवाया कोई अर्थ नहीं है। लेकिन 2023 का भी बना हुआ है तो भी चलेगा, 2022 का भी है तो भी चलेगा, और अक्टूबर 2021 का भी तो भी चलेगा। आइडियली 3 साल का ये चल जाता है। और ये जरूरी है कि ये सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट हो आपके पास। कौन सा? ओबीसी। अगर ये स्टेट का है तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। ये देखिए ईडब्ल्यूएस 50-50 है स्टेट का फिर भी, लेकिन ओबीसी तो स्टेट बिल्कुल चलेगा ही नहीं। ये मान करके चलो कि आप ओबीसी में फिर काउंट हो गए ही नहीं, तो हम कैसे चेक करें कि हमारा सेंट्रल का है या स्टेट का है? तो चेक के लिए आपका सर्टिफिकेट पढ़िए,
ऊपर तो मान लीजिए आप क्या, मैं यूपी से हूं तो ऊपर तो उत्तर प्रदेश शासन लिखा हो, उससे मत घबराना, उत्तर प्रदेश से बना है इसलिए उत्तर प्रदेश शासन लिखा है। लेकिन अंदर जब वो लाइनों में पढ़ोगे ना तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक वर्ड जरूर आएगा, और इंग्लिश में होता है ये, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अमूमन इंग्लिश में देखा जाता है, ठीक है, मतलब होता ही इंग्लिश में है। और एक और चीज कि आप नॉन क्रीम लेयर NCL में होने चाहिए। क्रीम लेयर, नॉन क्रीम लेयर NCL बोलते हैं इसको। तो ये ओबीसी सर्टिफिकेट पे आपके पे लिखा होगा कि यू आर बिलोंग्स टू नॉन क्रीम लेयर या यू डू नॉट बिलोंग्स टू क्रीम लेयर। तो बात एक ही है कि आप क्रीम लेयर से बिलोंग नहीं करते तो ऑलरेडी नॉन क्रीम लेयर में आ गए, और अगर आप बिलोंग्स टू नॉन क्रीम लेयर है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसा मत समझना मेरे पे क्रीम लेयर लिख रहा है तो लिख रहा होगा उससे पहले नॉट बिलोंग्स टू क्रीम लेयर, तो भी सही है, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा सा डाउट को दूर रखा करो मेरे भाई। तो बहुत डिटेल में, शायद ही कोई इतनी डिटेल में आपको इन जानकारी को देगा। SC/ST सर्टिफिकेट की मैं बात करता हूं तो SC/ST सर्टिफिकेट बिल्कुल चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में फिर कहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा दौड़ेगा, लेकिन स्टेट का है तो यहां भी 50-50 है, EWS में भी 50-50 है स्टेट का, लेकिन ओबीसी में स्टेट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। सेंट्रल का और स्टेट का 50-50 चांस है, चल भी सकता है नहीं भी चल सकता, क्योंकि कई जगह बहुत सारे बोर्ड बने हुए होते हैं, कोई मान लेता है कोई नहीं मानता है। लेकिन जो आइडियली सही है वो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास SC/ST का होना चाहिए। और दूसरा कि भाई ये कब से पहले का, तो ये भी 14 अक्टूबर 2024 से पहले का चाहिए, से पहले का चाहिए। तो ये डेट तो क्रूशियल डेट है, इससे पहले का तो बना हुआ ही होना चाहिए। और कितना पुराना, तो इसमें पुराने की कोई कंडीशन नहीं है, 2-3-4 साल सब चल जाता है, ठीक है। लेकिन पुराने की कंडीशन सबसे खतरनाक EWS में ही होती है कि उसी फाइनेंशियल ईयर का। क्लियर, सारे पॉइंट मेरे ख्याल से एक एक पॉइंट में क्लियर कर चुका हूंगा। कोई कह रहा है 1 दिसंबर 2023 का है जी इशू डेट EWS का, तो मेरे भाई नहीं चलेगा, क्योंकि EWS जो है 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही चाहिए, उसी फाइनेंशियल ईयर का चाहिए होता है। अब कोई बच्चा कहे कि सर मैं अब बनवा के ले जाऊं और मैं एफिडेविट बनवा लूं, तो मेरे भाई पहले आपको बता दूं कि एफिडेविट SSC जैसी भर्तियों में नहीं चलता है, क्योंकि SSC सेंट्रल की भर्ती है और एफिडेविट की फीस आप स्टेट गवर्नमेंट को देते हो। तो स्टेट गवर्नमेंट में एफिडेविट चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं चलता। फिर भी फॉर अ सेफ्टी कि अगर आपके पास है ही नहीं तो आप करें क्या, जनरल में तो वो फिर भी डालेंगे। तो आप एक काम कर लें, जब आपके पास अब लेटेस्ट बना हुआ है, पुराना बना हुआ है, तो आप ये लिखवा लेना कि एफिडेविट पे ये लिखवा करके ले जाना कि मैं इस दौरान 1 अप्रैल 2024, सॉरी जब फॉर्म भरे गए थे, यानी जो आपका सितंबर में डेट चली थी, सितंबर अक्टूबर में, कि मैं इस दौरान या मैं अपने फॉर्म भरने की डेट, अर्थात ये डेट 10 सितंबर 20 सितंबर जब भी आपने फॉर्म भरा, इस डेट को भी मैं इसी कैटेगरी में था जिस कैटेगरी में अब हूं। इस तरह का आपको एफिडेविट या तहसीलदार या SDM के साइन करवा करके आप ले जाइए, क्योंकि पिछली बार एक बार ऐसा हो गया था, उन्होंने ऐसे अलाउ कर दिया था ये लिखवाने से ही। तो ये मैं आपको अनुभव बता रहा हूं। अगर आपके पास कोई और चांस नहीं है तो फिर ये कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक रास्ता मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए भाई, फिजिकल के लिए RWA का एक फिजिकल गुरु चैनल